नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्सपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग मार्गना का वर्णन हम विगत एक दो दिन से सुन रहे हैं, और उसमें मनोयोग और वचन योग के चार चार भेदों को हमने समझा था। वो है सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। इस प्रकार से इन चारों भेदों को हमने प्रत्येक के इसमें समझा था। तो देखिएगा, ये जो पहली गा मतलब इस अधिकार की पहली गाथा अर्थात ग्रंथ की 216वीं, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसको योग कहते हैं। योग, इसको हमने भाव योग और द्रव्य योग ऐसे दो भागों में बांटा। तो कर्म, नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, और द्रव्य योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। ये कर्म वगैरह ये तो हम सबको मालूम है ही। यहाँ पर एक विषय इतना आज बढ़ा दिया है, जो कल हमने उद्गल विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी सबके विषय में समझा था। ये विषय इसमें ऐड किया है। फिर 217 नंबर की गाथा के माध्यम से हम ये समझे, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, इन चार प्रकार के पदार्थों से जिस पदार्थों को जानने या कहने के लिए जीव के मन वचन की प्रवृत्ति होती है, उस समय मन और वचन का वही नाम होता है, अर्थात वचन योग या मनोयोग। उसके संबंध में उस प्रवृत्ति का वही नाम होता है। तो मनोयोग के चार भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। वचन योग के चार भेद, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और काय योग में औदारिक, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और कार्बन का योग। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ये यह संबंध हमने कल समझा था। जैसे आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी दिया था कि कार्बन मिश्र का योग और तेजस का योग होता क्यों नहीं है। तो जैसे दो तीन लोगों ने उत्तर भेजे हैं, और बाकी एक दीदी ने कल कक्षा में बहुत अच्छे से बोला था, बाकी किसी के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, यदि आपने निकाल के भी रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अध्ययन हमको प्रतिदिन का प्रतिदिन करना है। तो तेजस का योग इसलिए नहीं होता है क्योंकि तेजस का योग में शरीर जो है उसमें उपभोग होता है, उपयोग उसमें होता नहीं है। तो तेजस का योग के कारण मतलब तेजस शरीर के कारण आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं पाई जाती है, इसलिए तेजस का योग नहीं होता। और कार्बन मिश्र का योग इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन जो शरीर है, उस शरीर की इंद्रिय आदि जो पर्याप्तियां है वो नहीं होती। तो वो पर्याप्तियां पूर्ण करने का कोई कार्य होता ही नहीं है, इसलिए मिश्र नहीं है। जैसे जीव को औदारिक शरीर में जन्म लेना है, तो वहां पर पहुंचने के अंतर मुहूर्त तक वहां जो उसका काय योग होगा वह होगा औदारिक मिश्र काय योग। तो इस तरह से कार्बन मिश्र की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये भी बात हमको याद रखनी है। मनोयोग सत्य, असत्य, उभय, अनुभय पदार्थों को जानने में मन की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है। उसे सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, मनोयोग कहते हैं।
सत्य मनोयोग से संबंधित तीन बातें हमने कल ये समझा था। सत्य पदार्थ जल है। अब उस जल को जानने वाला मन सत्य मन, और उस सत्य मन की मन जो सत्य के लिए मन की प्रवृत्ति होगी वो सत्य मनोयोग। फिर हमने समझा था समीचीन भाव मन को, समीचीन भाव मन को अर्थात समीचीन पदार्थों को विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। सत्य से जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं, और सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकार के मन को उभय मन कहते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। एक सेकंड, सॉरी। हाँ अक्षय। हा तर त्या शॉपवाल्याला सांग ना, प्रिंट द्या म्हणा, आचार्यचा प्रोग्राम म्हणून परवा. नाही नाही, एकदा कर, तिथं थांबतो 2 मिनिटं, मी क्लासमध्ये आता. हो हो. अब जो है सत्य और मतलब मन और मनोयोग को सत्य असत्य और उभय में बांटा था। सत्य समीचीन पदार्थों को विषय करने वाला मन, और मनोयोग सत्य मन के द्वारा जो योग अर्थात चेष्टा प्रवर्तन होता है। असत्य विपरीत पदार्थों को विषय करने वाला मन, और असत्य मन के द्वारा जो योग चेष्टा प्रवर्तन या कंपन या हलन चलन होता है। उभय सत्य और असत्य रूप पदार्थ का विषय करने वाला मन, और वह मन के द्वारा जो योग होता है। फिर हमने ये समझा था जो न तो सत्य हो न मृषा हो उसको असत्य मृषा मन कहते हैं। असत्य मृषा मतलब ही अनुभय। तो अनुभय रूप पदार्थों को जानने की शक्ति रूप जो भाव मन है उसको असत्य मृषा कहते हैं। उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्य मृषा मनोयोग कहते हैं। अनुभव पदार्थ जो ना सत्य हो ना असत्य हो उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव मन अनुभव पदार्थों को विषय करने वाला मन अनुभव मन, और अनुभव मनोयोग अनुभव मन के द्वारा जो योग होता है उसको अनुभव मनोयोग कहते हैं। तो चार मन एवं चार वचन के विषयभूत पदार्थ एवं उसके दृष्टांत, इसको कल हमने समझा था। अब यहाँ पर आया था 220 नंबर की गाथा में कि जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य अर्थ के वाचक वचन को सत्य वचन कहते हैं। उससे होने वाले योग प्रयत्न विशेष को सत्य वचन योग कहते हैं, तथा इससे विपरीत जो उसको मृषा और कुछ सत्य और कुछ मृषावाचक उसको उभय वचन योग कहते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो सत्य वचन से संबंधित चार चीजें, सत्य पदार्थ जैसे जल, सत्य वचन उसको कहने वाला वचन, और सत्य वचन योग उस ओर वचन की प्रवृत्ति, जैसे जल को जल कहना। यहाँ पर भाव सत्य वचन स्वर नाम कर्म के उदय से प्राप्त भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न भाषा वर्गना के आलंबन सहित जीव की शक्ति विशेष को भाव सत्य वचन कहते हैं। ऐसी सबकी व्याख्या हमको यहाँ पर लगानी है। फिर ये बताया था कि जो ना सत्य रूप हो ना झूठ रूप हो उसको अनुभव वचन कहते हैं। और असंगियों की समस्त भाषा, ये गाथा हमारी रह गई थी, 220 गाथा हो गई थी। हाँ, इस गाथा को हम पढ़ लेते हैं। जो ने व सच्चमो सो जान असच्चमो सवची जोगो अमनानम जा भाषा अमनानम जा भाषा सन्नी नामंतनी आदि। क्या कह रहे हैं? जो नेव सच मोसो, जो नहीं है, सच मतलब सत्य भी, और मोसो मतलब मृषा अर्थात झूठ भी। सो जान वह जानना चाहिए, असच मोस अर्थात असत्य मृषा मतलब अनुभव, ना सत्य है ना मृषा है। इसके लिए शब्द क्या दिया? असत्य मृषा। अशब्द दोनों के साथ लगाना है। असत्य अर्थात सत्य नहीं है, अमृषा अर्थात मृषा नहीं है। तो जो सत्य भी नहीं है झूठा भी नहीं है उसको अनुभव वचन योग जानना चाहिए। तो वहां पर जो वची जोगो, तो वची जोगो मतलब वचन योग, असच मोस मतलब अनुभव। तो जो सत्य भी नहीं है और जो झूठा भी नहीं है उसको
अनुभय वचन योग कहते हैं। फिर कह रहे हैं अमनानम। अमनानम, अ मतलब रहित, मनानम मतलब मन से। तो मन से रहित मतलब असंगी। तो असंगियों की जा भाषा, जो भाषा होती है, और सन्नीना और संगियों की आमंत्रनी आदि, आमंत्रणी आदि जो भाषा है, वह भाषा कैसी है? असच मोस अर्थात अनुभय भाषा है। ध्यान से क्या कह रहे हैं? 221 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो ना सत्य है ना झूठ है, उसको असत्य मृषा मतलब अनुभय वची जोगो वचन योग जानना चाहिए। वह कैसा होता है? तो कह रहे हैं अमनानम भाषा। जो असंगियों की सारी भाषाएं है, वो सारी भाषाएं कैसी होती है? वह अनुभय होती है। और सन्नीना आमंत्रणी आदि, और संगियों की भी कुछ, संगियों की कौन सी? आमंत्रणी आदि। आमंत्रणी आदि मतलब आमंत्रणी आदि भाषा। ये आमंत्रणी आदि भाषा, आमंत्रणी मतलब ये भाषा यहाँ आओ। तो यहाँ आओ, ये क्या सच है क्या? झूठ है क्या? ना तो ये सच है, ना तो ये झूठ है, ये अनुभव है। ठीक है ना? ये कैसा? ये अनुभय वचन कहलाता है। तो ये आमंत्रणी आदि भाषा जो है, वो नीचे गाथाओं में आचार्य महाराज खुद ही देने वाले हैं। तो हम अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि असंज्ञों की सारी भाषा अनुभय है, और संज्ञों की आमंत्रणी आदि भाषा भी अनुभय भाषा कही जाती है। अनुभय पदार्थ क्या है? जो ना सत्य हो न असत्य हो, उसे अनुभय पदार्थ कहते हैं। अनुभय वचन, अनुभय पदार्थ को कथन करने वाला वचन अनुभय वचन कहलाता है। अनुभय वचन योग, अनुभय वचन के द्वारा जो योग होता है, अनुभय वचन के द्वारा जो योग होता है, उसे अनुभय वचन योग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुभय वचन योग। अब जो है देखिए यहाँ पर अनुभय वचन के प्रकार बताए। तो असंज्ञों के अर्थात दो इंद्रियों से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रियों की जो भाषा है, वह भाषा अनुभय है, अर्थात अनक्षरात्मक भाषा है। और संज्ञों की भी आमंत्रणी आदि जो भाषा है, वह अनुभय वचन ही है, वह अनुभय भाषा है। अब यहाँ पर जो एक गाथा आई थी कि सत्य 10 प्रकार का होता है, उसको वचन करने वाला सत्य वचन योग। अब वो सत्य कौन से 10 प्रकार के हैं? तो वो सत्य 10 प्रकार के यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए गाथा नंबर 222। जनवद सम्मति ठवना, जनवद सम्मति ठवना, नामे रूवे पड़ुच्च व्यवहारे, नामे रूवे पड़ुच्च व्यवहारे, संभावनेय भावे, संभावनेय भावे, हुवमाये दस विहम सच्चम, हुवमाये दस विहम सच्चम। क्या बता रहे देखिए, यहाँ पर जो 10 प्रकार के सत्य होते हैं, उन सत्य की व्याख्या बताई है। पहले तो यहाँ पर सत्य के जो 10 भेद है, उनके नाम देंगे, और अगली गाथाओं में उनके उदाहरण देंगे। तो उस उदाहरण से ही हमें इन 10 प्रकार के सत्यों की व्याख्या को समझना है। इस गाथा में क्या कह रहे देखो, जनवद पहला दिया, जनवद मतलब जनपद सत्य। फिर दिया है समधि, सम्मति अर्थात सम्मति सत्य। ठवना, ठवना अर्थात स्थापना सत्य। नामे अर्थात नाम सत्य। रूवे अर्थात रूप सत्य। पड़ुच्छ, पड़ुच्छ अर्थात होता है प्रतित्य, प्रतित्य सत्य। व्यवहारे अर्थात व्यवहार सत्य। संभावने अर्थात संभावना सत्य। भावे अर्थात भाव सत्य।
वुवमाये अर्थात उपमा सत्य, 10 विहम इस प्रकार से, 10 विहम मतलब 10 प्रकार का, सच्चम मतलब सत्य होता है। तो सत्य के कितने भेद किए? सत्य के 10 भेद किए। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य। इस प्रकार सत्य के 10 भेद यहाँ पर किए हुए हैं। सत्य को 10 भागों में बांटा है। अब यहाँ पर उनके उदाहरण दे रहे हैं। इनको हम समझेंगे जनपद आदि क्या है, पहले इनके उदाहरण को समझकर फिर ये बात हमें समझ में आएगी। उदाहरण के लिए 2 गाथाओं को लिया है, दोनों गाथाओं को हम एक साथ पढ़ेंगे। भत्तम देवी चंदप्पः, भत्तम देवी चंदप्पः, पडिमातः यहोदिजीन दत्तो, सेदो दिग्घो रज्जति, पूरोत्तीयजं हवे वयनम्। नीचे दे रहे हैं, सक्को जम्बू दीवम, पलट्टनद्दि पलट्टद्दीपाववज्जवयणं च, पलट्टदीपाववज्जवयणं च, पल्लोवं च कमसो, पल्लोवमं च कमसो, जनवद सच्चादितीर्थन्ता, जनवद सच्चादितीर्थन्ता। क्या कह रहे हैं? जनवद, जनवद मतलब जनपद। जो 224 नंबर की गाथा है उनके अंतिम शब्द पढ़ रहा हूं मैं। जनवद सच्चादि दिठंता। जनवद मतलब जो ऊपर जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य बताए हैं, उन 10 प्रकार के सत्यों के दिठंता अर्थात ये दृष्टांत है। जनपद आदि जो 10 प्रकार के सत्य बताए हैं, उन सत्यों के दिठंता अर्थात ये दृष्टांत है। कौन कौन से दृष्टांत है? तो पहला दिया भत्तम, भत्तम। दूसरा दिया देवीम, देवी। चंदपह अर्थात चंद्र प्रभ, पडिमा अर्थात प्रतिमा, चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा। फिर तह यहूदी जिन दत्तो, उसी प्रकार से होता है जिन दत्तो अर्थात जिन दत्त। सेदो अर्थात श्वेत, दिग्गो अर्थात दीर्घ। फिर दिया है रज्जति, रज्जति पूरोत्ति यम जम हवे वयनम। तो सेदो का अर्थ क्या निकाला? सेदो का अर्थ हमने यहां पर लिया श्वेत, और जो दिग्गो है उसका अर्थ हमने लिया दीर्घ। दिग्गो का अर्थ क्या लिया? दीर्घ। फिर दिया है रज्जति पूरोक्ति, रज्जति अर्थात रंधता है, मतलब पकता है। पूरोत्तीय, पूरोत्तीय यमज हवे वयनम, इस प्रकार से जो वचन होते हैं उन वचनों को। अब सर्वप्रथम दिया भत्तम, और भत्तम का दिया जो है ऊपर भत्तम मतलब भक्तम, और उसका वो उदाहरण किसका है? वह उदाहरण है जनपद सत्य का। वह उदाहरण क्या है? वह उदाहरण दिया जनपद सत्य का। क्या उदाहरण दिया? जनपद सत्य का उदाहरण दिया भत्तम। तो जनपद अर्थात भक्तम, भक्तम मतलब भक्त। तो जो देखिए नीचे चार्ट आपके सामने है, भत्तम अर्थात भात,
तो उस भक्तम अर्थात उसको कहीं पर भक्त कहते हैं, कहीं पर भात कहते हैं, कहीं पर भाटू कहते हैं, कहीं वंटक, मुकुड़, कुलू, चोरू आदि भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही चीज को कहते हैं भात। तो अपने अपने देश में मनुष्य व्यवहार में प्रवृत्त वचन, इसको कहते हैं जनपद सत्य। बहुत सारी बातें जो होती है वह हमें जनपद सत्य के कारण स्वीकार्य मानी जाती है। उसमें उसमें दोष अदोष की बात नहीं देखते हैं। जनपद सत्य मतलब वहां पर जो चल रहा है वह उस देश का सत्य है, उस देश के सत्य के अनुसार। हाँ, यह बात होनी चाहिए कि जनपद सत्य में हमारे सम्यक्त्व को कहीं घात हो, ऐसा नहीं। अगर सम्यक्त्व को घात होने जैसी कोई क्रिया नहीं है तो वह सत्य ही है। हाँ, यदि कुछ ऐसा वहां पर प्रवृत्ति या फिर चलन या फिर परंपरा चल रही है जहां पर हमारे सम्यक्त्व का घात हो, तो भले वो हमें स्वीकार्य ना हो। लेकिन बाकी जो जनपद सत्य होता है, जहां का जैसे जैसे व्यवहार होता है, तो वह है जनपद सत्य। तो अपने अपने देश में मनुष्य व्यवहार में प्रवृत्त वचन। सम्मति, सम्मति के लिए ऊपर शब्द क्या दिया, देवी। ठीक है ना, भत्तम के बाद दूसरा शब्द आया देवी। तो सम्मति मतलब बहुत मनुष्यों की सम्मति से सर्वसाधारण में रूढ़, अर्थात जो पट्टरानी के सिवाय बाकी जो पत्नियां हैं उनको कहा जाता है देवी। पट्टरानी को पट्टरानी कहा जाता है, और बाकी जो राजा की पत्नियां होती है उनको बुलाया जाता है देवी। देवी कह दिया तो क्या वो स्वर्ग की देवी है? नहीं नहीं, स्वर्ग की देवी नहीं है। उसको सर्वसाधारण सभी जो अर्थ है उसके लिए बहुत से मनुष्यों की सम्मति प्राप्त हो चुकी है, अब वो उसी नाम से जाना जाएगा, उसको कहते हैं सम्मति। फिर दिया है स्थापना। स्थापना में ऊपर उदाहरण दिया चंदपह पड़िमा, अर्थात चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा। तो चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा मतलब स्थापना, तो किसी वस्तु में किसी भिन्न वस्तु का आरोप करना। जैसे चंद्र प्रभु भगवान, अब जो प्रतिमा है हम प्रतिमा का अभिषेक कर रहे, रोज दर्शन कर रहे, और फिर नया बच्चा है वो कहेगा आप तो कहते हो भगवान तो मोक्ष में चले गए, फिर आप इनको चंद्र प्रभु भगवान कह रहे। हाँ, ये भगवान मोक्ष में चले भी गई है, और जो सामने बैठे ये भी चंद्र प्रभु भगवान है। ये कैसे? इनमें हमने उनकी स्थापना कर ली है, इस प्रतिमा में उनकी स्थापना कर ली है, यह कहलाती है स्थापना। फिर दिया है स्थापना के बाद आया है नाम। तो बिना किसी अपेक्षा व्यवहार के लिए नाम रख दिया। तो इसका उदाहरण दिया जिन दत्त। जिन जिन दत्त मतलब जिन दत्त, जिन दत्त, जिनेन्द्र भगवान ने, दत्त मतलब दिया है। अच्छा, जिसका जिन दत्त नाम है उसको जिनेन्द्र भगवान ने दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाम हमने रख दिया जिन दत्त, जिनेन्द्र भगवान ने दिया है ऐसा नहीं है, नाम रखा है, तो ये नाम सत्य होता है। अरिहंत नाम रख दिया तो क्या अरिहंत के गुण उनमें हुए? नहीं, ये नाम सत्य है। ये लोगों में व्यवहार चलाने के लिए नाम रखे जाते, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो वो कहलाता है नाम सत्य। फिर कहलाता है रूप सत्य। रूप सत्य मतलब यहाँ पर दिया है श्वेत गुण। तो श्वेत गुण रूप सत्य में पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी रूप की मुख्यता करना। जैसे रसगंधादि रहने पर भी रूप गुण की अपेक्षा मनुष्य को श्वेत कहना। उदाहरण के लिए लीजिए, समझो श्वेत का उदाहरण, जैसे कोई गुलाब का फूल है, सफेद गुलाब का फूल है, समझो सफेद गुलाब भी आते हैं। अब उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों गुण है। स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। उद्गल के चारों गुण है। अरे तो चारों गुण से बुलाओ ना। नहीं नहीं, हमें तो अभी ये कहना है कि सफेद गुलाब या सफेद कमल, तो श्वेत आदि की मुख्यता से ही वर्णन करना। तो पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी एक रूप की मुख्यता करना, वो रूप गुण है। फिर है प्रतित्य। प्रतित्य तो किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ का कथन।
तो उसको कहते हैं किसी छोटे पदार्थ की अपेक्षा अन्य को बड़ा कहना। क्या कहना? किसी छोटे पदार्थ की अपेक्षा अन्य को बड़ा कहना। तो ये देखो यहाँ पर आया है ना दिग्घो, श्वेत के बाद शब्द क्या दिया है? दिग्घो अर्थात दीर्घ। क्या दिया है शब्द? दीर्घ। तो दीर्घ, तो दीर्घ मतलब बड़ा और ह्रस्व मतलब छोटा। तो ये जो छोटे बड़े का व्यवहार है यह कहलाता है प्रतित्य। तो किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थों को कथन करना। तो प्रतित्य का अर्थ क्या होता है? आपेक्षित, इसकी अपेक्षा वह तुलना करना दोनों में। तो किसी छोटे पदार्थ की अपेक्षा अन्य को बड़ा कहना। फिर दिया है रज्जति। रज्जति अर्थात पकाना। क्या पकाना? तो यहाँ पर व्यवहार सत्य दिया था, नैगम आदि नयों की प्रधानता से वचन कहना। जैसे चावल पकाने को भात पकाता हूं ऐसा कहा। भाई क्या पका रहे हो? भात पका रहे हो। भात तो जब चावल पक जाता है तब भात होता है, अब भात को डबल क्यों पका रहे हो? नहीं, चावल ही पका रहा हूं, लेकिन कहा जाता है कि भात पका रहा हूं। ठीक है ना? या फिर जैसे किसी छोटे बच्चे ने पूछा, भैया ये रोड कहाँ जा रही है? तो हमने उसको बोला ये रोड तो जयपुर जा रही है। जयपुर जा रही है? बच्चा उस रोड की तरफ देखता है, रोड तो यही खड़ी है, रोड कहाँ जा रही है? ये तो कह रहे कि जयपुर जा रही है। रोड नहीं जा रही है, यह रोड जयपुर तक ले जाती है। लेकिन ऐसा व्यवहार चल गया कि हम ये कहते हैं कि रोड जयपुर जा रही है। ऐसे ही जो व्यवहार चलता है वो नैगम आदि नयों की प्रधानता से वहां वहां वो नए लग जाते हैं। अब अगली जो गाथा है वहां पर उसमें दिया है जम्बू द्वीप का उदाहरण। तो क्या दिया है? पहली पंक्ति देखिए, जम्बू दीवम पलट तदी, सक्को मतलब शक्य। तो ऐसा भी शक्य है कि जम्बू द्वीप को पलटा सकते हैं। कौन? तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, इंद्र की ताकत यदि बतानी, कितनी इंद्र की ताकत? इंद्र में इतनी ताकत है कि वो सारे जम्बू द्वीप को उल्टा कर सकता है, पूरा उठा के उसको उल्टा कर सकता है, इतनी ताकत है। अच्छा ये ताकत है, तो ताकत है तो क्या जम्बूद्वीप कभी उल्टा भी होगा? इंद्र को गुस्सा आया? नहीं होगा, कभी नहीं ऐसा। लेकिन उसकी इतनी शक्ति का वर्णन किया गया है। तो असंभव बात को वस्तु के किसी धर्म के निरूपण के लिए कहना, यह बात तो असंभव है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ताकत उतनी है। अब उस ताकत का नापतोल कितना है? तो ताकत का नापतोल इतना है, जम्बू द्वीप का जितना वजन होता है उतने वजन को इंद्र जो है उठाकर पलटा सकता है। और सिर्फ उतना वजन ही नहीं, मतलब इंद्र में ताकत ऐसी है, उसकी रिद्धि सिद्धियां ऐसी है कि जम्बू द्वीप जैसे द्वीप को भी वो उल्टा कर रहा है। तो ये कभी करेगा क्या? जिंदगी में कभी नहीं, जिंदगी में नहीं मतलब किसी काल में ये नहीं होगा। किसी अवसर पिने में, किसी उत्सर पिने में, किसी हुंडा अवसर पिने, किसी भी कहीं पर भी ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये मात्र उनकी ताकत को बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो असंभव बात को वस्तु के किसी धर्म के निरूपण के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो इतना ऐसा करेगा। फिर दिया है भाव सत्य। भाव सत्य अर्थात इंद्रिय अगोचर पदार्थों का सिद्धांत के अनुसार विधि या निषेध रूप भाव। और उसके लिए उदाहरण दिया, देखो, जम्बू दीवम पलट्टदी। फिर वहां पर दिया है पाव वज्जय वयनम। पावज्ज, पावज्ज मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वस्तु को पावज्ज कहते हैं हम, पावज्ज मतलब वो प्रासुक हो गई है। प्रासुक क्यों हो गई है? तो बता रहे हैं इंद्रिय अगोचर पदार्थों के सिद्धांत के अनुसार। वो हम इंद्रियों से नहीं कह सकते, उतनी हमारी शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, हमने इस फल को अग्नि में पकाया है। तो महाराज जी पूछते ना आहार लेते समय, हमने मान लो पपीता दिया है, एप्पल दिया है, जो भी फल दिया, तो वो पूछते इसको प्रासुक किया है क्या? हम कहते हाँ किया है। कैसे किया है? तो उसको अग्नि के ऊपर तवे में डालकर पका लिया है, या फिर अच्छा गर्म पानी किया, उस गर्म पानी में उसको डुबो के हमने उसमें से निकाला है। तो सबके जो प्रासुक करने के जो तरीके, उस तरीके के अनुसार हमने इसको प्रासुक किया है। तो अग्नि से पकाई गई वस्तु को प्रासुक करना, इसको एक संस्कार कहा जाता है।
वह उस वस्तु का संस्कार है। कच्ची रोटी की हमने रोटी पकाकर की, तो उस कच्ची रोटी का संस्कार किया हमने अग्नि के माध्यम से, वह एक संस्कार है, अर्थात उसको प्रासुक किया। उपमा सत्य, उपमा सत्य अर्थात किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता कहना उपमा सत्य कहलाता है। अर्थात धान भरने के गड्ढे रूप संख्या को पल्लोपम की उपमा देना। भाई ये गड्ढा कितना इसमें भर रहा है, इसको कहते हैं पल्लोपम। पल्लोपम अर्थात इसको पल्लोपम की उपमा दी हमने, तो ये क्या सही में इतना पल्लोपम है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमने वहां पर बताया कि जैसे कोई धान भरने का कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में कितना यहाँ पर बैठेगा द्रव्य, तो हमने कहा पल्लोपम द्रव्य इसमें बैठता है, तो यह उपमा दी गई है। जैसे मान लो, जैसे हमने मान लो किसी का नाम पूछ लिया, अरे वो जगदीश सेठ कहाँ रहते हैं। अब जगदीश सेठ कहाँ रहते हैं 10-12 दुकान पर पूछ लिया, कोई बता नहीं रहा है, जगदीश सेठ मालूम नहीं, मालूम नहीं भैया। अरे वो रहते तो यही है, यही का तो एड्रेस दिया है। कहाँ का एड्रेस दिया है? तो किसी व्यक्ति ने वो देख लिया, यहाँ का एड्रेस है। अच्छा, तुम जग्गू की बात कर रहे हो? अरे मैं तो जगदीश सेठ बोल रहा हूँ। अरे जगदीश सेठ यहाँ पे उनको इस नाम से कोई नहीं जानेगा, उनको सब कहेंगे जग्गू। अच्छा हाँ, वो जग्गू नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो यह जो है, यह उनको जो उपमा दी गई है। या फिर जैसे किसी की नाक लंबी हो तो हमने उसको तोताराम कह दिया, तो तोताराम कहने से तोता नहीं हुए वो, लेकिन उनको उपमा उस तरह की दी गई है। तो ऐसा जो होता है ये उपमा सत्य होता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के सत्य जो होते हैं, उन सत्य की व्याख्या इन दो गाथाओं के माध्यम से आगम में हमको बताई है। अब जो भाषा आई थी ना, आमंतनी आदि, आमंतनी आदि जो भाषा थी, वो आमंतनी आदि भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर उनका मतलब उनको गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। देखिएगा, आमंतनी आनवनी, आमंतनी आनवनी, याचनिया पृच्छनी पन्नवनी, याचनिया पृच्छनीय पन्नवनी, पंचन खानम संशय, पंचन खानी संशय, वयनीच्छानुलोमाय, वयनीच्छानुलोमाय, नवमी अन्नक्षरगदा, नवमी अन्नक्षरगदा, असमोसाहवन्ति भासावो, सोदाराणं जह्मा, वत्तावत्तं ससञ्जन्यया, वत्तावत्तं ससञ्जनया। अब देखिए, यहाँ पर वो जो अनुभयात्मक भाषा कही थी, उनके भेद बता रहे हैं। आमंतनी अर्थात आमंत्रणी, आनवनी, आनवनी मतलब आज्ञा से युक्त, आज्ञापनी भाषा। याचनिया, याचनिया मतलब याचनीय, या से आ निकलेगा आगे, तो याचनीय मतलब याचना करने वाली। आपृच्छनी, आपृच्छनी मतलब पूछने वाली। पन्नवनी अर्थात प्रत्याख्यानी। पंचक खानी, पंचक खानी अर्थात याचनी, पृच्छनी, पन्नवनी, और फिर पंचक खानी अर्थात प्रत्येक खानी। और पन्नवनी का अर्थ जो है वो लेना है पग्गपनी अर्थात प्रज्ञापनी। पन्नवनी का अर्थ लेना है प्रज्ञापनी, और पंचक खाने का अर्थ लेना है प्रत्याख्यानी। संस संशय वयनी अर्थात संशय वचन वाली। इच्छानुलोमा अर्थात इच्छानुलोमनी, इच्छानुलोमनी,
ये हो गए 8 प्रकार। नवमी अनक्षरगता, अर्थात नवमी जो होती वो अनक्षरगता। असमोसा हवंती भाषाओ, यह जो है असमोसा अर्थात असत्य और अमृषा अर्थात अनुभय भाषा होती है। सोदारणम जम्मा, क्योंकि सुनने वाले को, जम्मा मतलब क्योंकि सुनने वालों को, वत्ता अवत्तम व्यक्त और अव्यक्त, वत्ता अवत्तम व्यक्त और अव्यक्त दोनों भी अंश का नया ज्ञान होता है। व्यक्त और अव्यक्त अंश से, व्यक्त और अव्यक्त के अंश का नया अर्थात ज्ञान होता है। देखिए 9 प्रकार के अनुभय वचन। आमंत्रणी, आमंत्रणी मतलब बुलाने रूप, उसको बुलाने के लिए। इसका उदाहरण दिया, हे देवदत्त तुम आओ, बुलाया। अब ये आमंत्रण ये अनुभय भाषा है। अनुभय मतलब देवदत्त आओ, इसको सत्य कहेंगे कि झूठ कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको ना सत्य कह सकते ना झूठ कह सकते हैं। तो यह कैसा, ये अनुभय वचन है। आज्ञापनी अर्थात आज्ञा रूप, तुम यह काम करो, यह क्या है? सत्य असत्य है? ना तो यह सत्य है ना तो यह असत्य है, अनुभय है। देखो उभय में सत्य भी होता है असत्य भी होता है, और अनुभय में ना सत्य होता है ना असत्य होता है। ये दोनों में अंतर समझना। उभय में सत्य भी है असत्य भी है। जैसे कमंडल को घड़ा कहा, तो कमंडल को घड़ा कहा सत्य है, क्यों? क्योंकि घड़े जैसा वो काम कर रहा है। असत्य है क्योंकि घड़े जैसा आकार तो नहीं है। तो सत्य असत्य उभय। और अनुभव जो है ना तो सत्य है ना असत्य है, तो ये आमंत्रणी भाषा वो अनुभव में जाएगी। अज्ञापनी भाषा अनुभव में जाएगी। याचनी मांगने रूप, तुम यह मुझको दो, ऐसी याचना की, यह भी अनुभवी भाषा। अप्रच्छनी प्रश्न रूप, यह क्या है, यह भी अनुभवी। प्रज्ञापनी, पन्नवनी जो शब्द दिया है ना, प्रज्ञावनी, प्रज्ञापनी मतलब विनती करना। हे स्वामी मेरी यह विनती है, यह भी ना सत्य है ना असत्य है, अनुभवी। पच्चखानी अर्थात प्रत्याख्यानी, अर्थात त्याग रूप। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ हमने समझा था, त्याग होता है। तो प्रत्याख्यानी त्याग रूप, मैं इसका त्याग करता हूँ। ये सत्य है असत्य है, मैं इसका त्याग करता हूँ। ये ना सत्य है ना ये असत्य है, अनुभव है। वचन या अनुभव है। हम ऐसा यहाँ सोचेंगे कि मैं त्याग कर रहा हूँ तो सत्य है ना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखो मैं ये त्याग कर रहा हूँ, ये वचन कैसे है? तो वचन की बात कर रहे हैं, अनुभव वचन है। संशय वयनी, संशय वयनी मतलब संदेह रूप, यह बगुलों की पंक्ति है अथवा ध्वजा है। अवग्रह यह अवाय और धारणा, उसमें हम पढ़ते हैं ना कि अवग्रह हुआ, अवाय हुआ, बगुला है कि ध्वजा है। तो यह संदेह रूप ज्ञान, ये संशय वचनी, ये भी अनुभव है। इच्छानुलोमनी अर्थात इच्छा रूप, तो मुझको भी ऐसा ही होना चाहिए, तो ये इच्छा भी ये अनुभव है। अनक्षरगता, अनक्षरगत मतलब द्विइंद्रिया आदि असंगी जीवों की जो भाषा है वह भाषा अनुभव है। ऐसी और भी भाषा जिससे व्यक्त और अव्यक्त का अंश का ज्ञान ना हो, उसको कहते हैं अनुभव भाषा। अनक्षर भाषा में सामान्यपना भी व्यक्त नहीं है, तब उसे अनुभव क्यों कहा? अनक्षर भाषा संकेत रूप वचन है, वहां व्यक्त कुछ भी नहीं है लेकिन वो संकेत रूप वचन है, इसलिए उसको अनुभव कहा है। जिससे वक्ता का हर्ष विषाद आदि रूप अभिप्राय जाना जाता है, वह अनुभव भाषा होती है। वह भाषा कैसी है? वह भाषा अनुभव भाषा कहलाती है। ठीक है। आइए 227 नंबर की गाथा। मनवयनानं मूल, मनवयनानं मूल निमित्तं खलु पुराणदेवुदो, अंत का दूबीर लेना है। निमित्तं खलु पुराणदेह उदयो दू,
मोसुभयानं मूलम् मोसुभयानं मूल निमित्तं खलु दियावरणम् निमित्तं खलु दियावरणम्। क्या कह रहे हैं? मन वयनाणम, मन और वचनों से, मूल निमित्तम, मूल उसका निमित्त, मूल कारण, खलु पुराण, देह उदयो, उसका जो मूल कारण है। तो सत्य और अनुभय, ये जो मनोयोग और वचन योग है, यह मूल निमित्तम, इनका मूल कारण, पुराण मतलब पर्याप्ति, पूर्ण पूर्ण पर्याप्ति, और देह अर्थात शरीर, उदयो अर्थात शरीर नाम कर्म का उदय है। तो सत्य और अनुभय मनोयोग और वचन योग का मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है। मोसु उभयानम, और मोसु अर्थात झूठ, और उभय अर्थात उभय जो वचन योग और मनोयोग है। तो झूठा अर्थात असत्य मनोयोग, और उभय मनोयोग असत्य वचन योग, और उभय वचन योग, इनका मूल निमित्तम, इनका मूल निमित्त खलु होदी होता है आवरणम, अर्थात अपना अपना आवरण कर्म। तो ये चारों का कारण बता रहे हैं। देखो, सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचन योग का मूल कारण, मृषा और उभय मनोयोग वचन योग का मूल कारण भी पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है, और अपना अपना आवरण कर्म के तीव्र अनुभाग का उदय है। तो वचन योग के अंतरंग कारण, तीव्रतर आवरण के उदय से असत्य योग, तीव्र आवरण के उदय से उभय योग। दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय कारण असत्य और उभय योग क्यों नहीं कहे? असत्य और उभय योग मिथ्या दृष्टि की तरह सम्यक्त और संयमित जीवों के भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका मुख्य कारण आवरण कर्म का उदय है, मोह नहीं। कभी कभी जो सम्यक्त्वी है, तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से हम इसको असत्य या उभय नहीं कहे। क्यों? क्योंकि असत्य और उभय योग मिथ्या दृष्टि की तरह सम्यक्त और सम्यक संयमी जीवों के भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका मुख्य कारण आवरण कर्म का उदय है, मोह नहीं है। केवली भगवान को कौन सा वचन योग है? अनुभय। केवली के वचन श्रोता के कानों में पहुंचने के पूर्व तक अनक्षर रूप है। सत्य। केवली के वचन श्रोता के कानों पर पहुंचने पर सत्य है, अर्थात अक्षर रूप है। तो कैसे? क्या केवली भगवान का मनोयोग है? हाँ, सत्य और अनुभय मनोयोग है। उनके आवरण का अभाव है, तो मनोयोग कैसे? उनका जो आवरण है, आवरण का अभाव है, तो उनका मनोयोग कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। देखो, 227 नंबर की जो गाथा है, 227 नंबर की गाथा में हमको यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मन और वचन है, तो मन और वचन को कैसे हमें समझना है। तो बताया सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, इसी के साथ सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, इनका मुख्य कारण पर्याप्त नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय दोनों जानना है। सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है पर्याप्त नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय। क्योंकि सामान्य है वह विशेष बिना नहीं होता, इसलिए मन वचन का सामान्य ग्रहण हुआ, वहीं उसी का विशेष जो है सत्य और अनुभय, उसका ग्रहण सहज ही सिद्ध हुआ। सत्य उभय का जो कथन है, वह सत्य उभय का कथन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तत्संबंधी पर्याप्त नाम कर्म और शरीर नाम कर्म का उदय हमारा चल रहा है। अब कह रहे हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण के मंद उदय से असत्य पने की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग का मुख्य कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय जानना चाहिए। असत्य और उभय, असत्य और उभय जो है,
तो असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग, इनका मुख्य कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय जानना है। इसमें इतना विशेष है कि आवरण के तीव्रतर अनुभाग का उदय असत्य मन वचन का कारण है, और आवरण के तीव्र का जो तीव्रतर लेंगे तो वहां पर असत्य वचन और असत्य मन चलेगा, और तीव्र लेंगे, तीव्रतर नहीं लिया, तीव्र लिए तो यहाँ पर उभय मन का, उभय वचन का कारण वह बनेगा। तो असत्य और उभय मन वचन का कारण दर्शन और चारित्र मोहिनी का उदय क्यों नहीं? तो अभी हमने समझा असत्य और उभय मन वचन योग मिथ्या दृष्टि के समान असंयत सम्यक दृष्टि के और जो संयमी है उनके भी पाया जाता है। तो सर्वत्र मिथ्या दृष्टि आदि जीवों के सत्य असत्य योग का कारण आवरण के मंद या तीव्र अनुभव का उदय ही जानना चाहिए। केवली के सत्य अनुभव योग का सद्भाव सर्व आवरण के अभाव से ही होता है। अयोग केवली के शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए सत्य और अनुभव योग का भी सद्भाव उनका नहीं है। फिर हमने समझा जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि है वो कैसी है? तो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि जब होती है तो अनक्षर रूप है, और जब वह सुनने वालों के कान तक पहुंची या कान के प्रदेश तक पहुंची तब अनक्षर ही है और इसलिए अनुभव है। और सुनने वालों के कान में जब प्राप्त हो गई, जब उसने ग्रहण कर लिया, तब अक्षर रूप होकर यथार्थ वचन के अभिप्राय रूप संशय आदि को दूर करने वाली इसलिए सत्य वचन है। तो केवली के अतिशय द्वारा पुद्गल वर्गनाए वैसा ही परिणत हो जाती है। इस तरह से इनका वर्णन यहाँ पर किया है। ये 227 नंबर की गाथा से हमें समझना है। ठीक है, एक गाथा और कर लेंगे 228 नंबर की। मन सहियाणम वयनम दिठम तप्पुवमिति सजोगम्मी उत्तो मनोवयारे उत्तो मनोवयारे निंदियनानेन हिन्नम्हि निंदियनानेन हिन्नम्हि। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं मन सहियाणम वयनम, मन सहित वचन, दिठम तप्पुवमिति सजोगम्मी। दिठम, दिठम अर्थात ऐसा दिखता है। ध्यान से, मन सहियाणम वयनम, मन सहित, जो मन से सहित है उनके वचन, दिट्टम दिखते हैं, तव पूर्वमिति सजोगम्मी, उनके पूर्व में, सजोगम्मी अर्थात सयोग में, उत्तो और जो कहा है, मनो वयारे निंदियणानेन, और जो कहा जाता है मनो, फिर बताया उवयारे अर्थात उपचार से, इंद्रिय नानेन इंद्रिय ज्ञान से, हीने हीन है। क्या कह रहे हैं? जो इंद्रिय ज्ञान, जो मति ज्ञान उससे रहित है, ऐसे जो सयोग केवली, उनमें मुख्य पने तो मनोयोग है नहीं, उपचार से है। ध्यान से, जो इंद्रिय ज्ञान अर्थात मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान से रहित कौन? सयोग केवली भगवान। अगर हम पूछे उनमें मनोयोग है क्या? नहीं। अगर है तो वह उपचार से है। तो उवयारे, तो उपचार से निमित्त का प्रयोजन है। तो निमित्त यहाँ यह जानना, जैसे हम है, हम छद्मस्त है, छद्मस्त मतलब ज्ञानावरण दर्शना 12वें गुणस्थान वर्ती जीव। तो हम आदि छद्मस्त जीव मन से संयुक्त, उनके मनोयोग पूर्वक अक्षर पद वाक्य स्वरूप वचन व्यापार देखा जाता है, इसलिए केवली के भी मनोयोग पूर्वक वचन योग कहा है। तो हम आदि छद्मस्त अतिशय रहित पुरुषों में जो स्वभाव देखा जाता है, उसका केवली भगवान में क्यों कल्पना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वैसा सादृश्यपना नहीं,
छद्मस्तों के मनोयोग मुख्य कहा और केवली के कल्पना मात्र है, उपचार से उनका मनोयोग होता है। उनका जो मनोयोग है वो उपचार से उनका जानना चाहिए। तो हम आदिक छद्मस्त मन सहित जीवों के वचन प्रयोग मन पूर्वक ही होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से रहित सहयोग केवली के भी उपचार से मन कहा। क्यों? क्योंकि उनके वचनों का प्रयोग हो रहा है, मन नहीं है लेकिन उपचार से है। उपचार के दो कारण, निमित्त और प्रयोजन। तो मनोयोग का उपचार का निमित्त, तो जैसे छद्मस्तों के मनोयोग पूर्वक वचन व्यापार दिखाई देता है, ठीक वैसे ही केवली भगवान के भी मनोयोग पूर्वक ही होने चाहिए। ऐसे उपचार के निमित्त से केवली के मनोयोग होता है। इस तरह से 228 गाथा हमारी लगभग हो गई है। और जो 229 आदि की गाथा है, ये कल हम पढ़ेंगे, कल की कक्षा से। आज हम इतना ही समझ लेते हैं।